मथुरा संदिग्ध मांस कांड में केस फिलहाल अब दर्ज कर लिया गया है। जांच अब शुरू की गई है। प्रतिबंधित पशु के कटान की आशंका के बाद इस समय तनाव का माहौल है। हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर विरोध किया। देर रात तक वहां पर प्रदर्शन होता रहा और तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देर रात भी वहां पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और हिंदू संगठन के बीच वहां पर तीखी कहासुनी भी देखी गई, क्योंकि हिंदू संगठन के लोगों ने आरोप लगाया कि यहां पर गौवंश का अवशेष मिला बकरीद के मौके पर। उसके बाद जमकर बवाल और गुस्सा लोगों में साफ तौर पर वहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ही उत्तर प्रदेश में गाइडलाइनें जारी की गई थी और कहा गया था कि आप किसी भी प्रतिबंधित पशु को आप ना काटें। लेकिन इसके बाद जब हिंदू संगठन ने देखा, गोरक्षक दल के लोगों ने देखा, वहां पर अवशेष मिला, फिर जमकर हंगामा। तीन ये तस्वीरें गौवंश मांस की अफवाह और लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन में है, चप्पे चप्पे पर, और पूरे बरसाना उस वृंदावन के इलाके में भारी फोर्स की इस समय तैनाती कर दी गई है। ये देर रात की तस्वीर आप देखिए, जब पुलिस पूरे उन गलियों में गश्त कर रही थी और तमाम जो गोरक्षक दल के लोग थे उनके बीच कहासुनी भी वहां पर देखी गई, नोकझोंक भी देखी गई। लेकिन अब आगे मामला दर्ज कर लिया गया है। कई ऐसे नामजद हैं जिनको लेकर तलाश भी इस समय पूरे इलाके में लगातार जारी है। हिंदू संगठन ने जमकर हंगामा किया। 74 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है, बताया भी जा रहा है। और 24 लोग ऐसे जो नामजद हैं मुस्लिम समाज के। आखिर कौन से लोग हैं, इनकी पहचान इस समय की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, गौवंश का मांस मिला है ऐसी अफवाह हुई, लोगों के द्वारा वहां पर प्रदर्शन भी किया गया है। अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है इस पूरे मामले में? देखिए, दरअसल ये पूरा मामला मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र का है। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में जो बरसाना मार्ग, बरसाना की तरफ जो जाने वाला रास्ता है, वहीं पर ये ईदगाह है और इस ईदगाह के पास गौवंश का अवशेष मिला और ये बताया जा रहा है कि गौवंश का अवशेष था। लोगों में खबर फैली और लोग वहां पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो गौ रक्षक हैं, वो पहुंचते हैं। हंगामा शुरू होता है। देर रात तक ये बवाल चलता रहता है। वहां पर पुलिस भी पहुंचती है। जो मथुरा ग्रामीण के एसपी है वो खुद पहुंचते हैं और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस से बहुत तीखी नोकझोंक होती है, बहस होती है। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और कार्रवाई शुरू होती है। फिलहाल उस अवशेष को जांच के लिए भेजा गया है। उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि आखिर वो अवशेष किस चीज़ का था। और साथ ही साथ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। केस दर्ज कर एक्शन भी लिया जा रहा है। जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बकरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कड़ा निर्देश दिया था। डीजीपी की तरफ से निर्देश जारी किया गया था कि कहीं से भी कोई प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी और कुर्बानी होगी भी तो वो निश्चित जगह पर होगी, किसी भी खुले जगह पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी। तमाम सख्त निर्देश दिए गए थे और पुलिस एक दिन पहले लेकिन जो अलग-अलग जांच हो रही है उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी फ्लैग मार्च किया गया ताकि शांति बने रहे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मथुरा संदिग्ध मांस कांड में केस फिलहाल अब दर्ज कर लिया गया है। जांच अब शुरू की गई है। प्रतिबंधित पशु के कटान की आशंका के बाद इस समय तनाव का माहौल है। हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर विरोध किया। देर रात तक वहां पर प्रदर्शन होता रहा और तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देर रात भी वहां पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और हिंदू संगठन के बीच वहां पर तीखी कहासुनी भी देखी गई, क्योंकि हिंदू संगठन के लोगों ने आरोप लगाया कि यहां पर गौवंश का अवशेष मिला बकरीद के मौके पर। उसके बाद जमकर बवाल और गुस्सा लोगों में साफ तौर पर वहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ही उत्तर प्रदेश में गाइडलाइनें जारी की गई थी और कहा गया था कि आप किसी भी प्रतिबंधित पशु को आप ना काटें। लेकिन इसके बाद जब हिंदू संगठन ने देखा, गोरक्षक दल के लोगों ने देखा, वहां पर अवशेष मिला, फिर जमकर हंगामा। तीन ये तस्वीरें गौवंश मांस की अफवाह और लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन में है, चप्पे चप्पे पर, और पूरे बरसाना उस वृंदावन के इलाके में भारी फोर्स की इस समय तैनाती कर दी गई है। ये देर रात की तस्वीर आप देखिए, जब पुलिस पूरे उन गलियों में गश्त कर रही थी और तमाम जो गोरक्षक दल के लोग थे उनके बीच कहासुनी भी वहां पर देखी गई, नोकझोंक भी देखी गई। लेकिन अब आगे मामला दर्ज कर लिया गया है। कई ऐसे नामजद हैं जिनको लेकर तलाश भी इस समय पूरे इलाके में लगातार जारी है। हिंदू संगठन ने जमकर हंगामा किया। 74 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है, बताया भी जा रहा है। और 24 लोग ऐसे जो नामजद हैं मुस्लिम समाज के। आखिर कौन से लोग हैं, इनकी पहचान इस समय की जा रही है।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, गौवंश का मांस मिला है, ऐसी अफवाह हुई, लोगों के द्वारा वहां पर प्रदर्शन भी किया गया है। अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है इस पूरे मामले में? देखिए, दरअसल ये पूरा मामला मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र का है। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में जो बरसाना मार्ग, बरसाना की तरफ जो जाने वाला रास्ता है, वहीं पर ये ईदगाह है और इस ईदगाह के पास गौवंश का अवशेष मिला और ये बताया जा रहा है कि गौवंश का अवशेष था। लोगों में खबर फैली और लोग वहां पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो गौ रक्षक हैं, वो पहुंचते हैं। हंगामा शुरू होता है, देर रात तक ये बवाल चलता रहता है। वहां पर पुलिस भी पहुंचती है, जो मथुरा ग्रामीण के एसपी है वो खुद पहुंचते हैं और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस से बहुत तीखी नोकझोंक होती है, बहस होती है। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और कार्रवाई शुरू होती है। फिलहाल उस अवशेष को जांच के लिए भेजा गया है। उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि आखिर वो अवशेष किस चीज़ का था और साथ ही साथ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। केस दर्ज कर एक्शन भी लिया जा रहा है। जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बकरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कड़ा निर्देश दिया था। डीजीपी की तरफ से निर्देश जारी किया गया था कि कहीं से भी कोई प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी और कुर्बानी होगी भी तो वो निश्चित जगह पर होगी, किसी भी खुले जगह पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी। तमाम सख्त निर्देश दिए गए थे और पुलिस एक दिन पहले लेकिन जो अलग अलग जांच हो रही है उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी फ्लैग मार्च किया गया ताकि शांति बने रहे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।